In today's lecture, we are going to discuss about the differentiability, concept of differentiability. Okay, है क्या चीज, कैसे है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Differentiability of function y is equals to fx at any point e x comma y. आगे चल के हम x1 comma y1 वर्ड आउट यूज करेंगे. Which is on the curve. एक पर्टिकुलर पॉइंट यूज किया गया है. पॉइंट इज ऑन द कर्व. ठीक है, पॉइंट कर्व के बाहर नहीं है. तो जब आप y इज इक्वल्स टू एफ एक्स पे बात करेंगे, ठीक है, कोई भी कर्व है बेटा, एनी कर्व, ओके. अब इस पर कोई पॉइंट है मेरे पास p x कॉमा वाई. अब डेल्टा x इसका मतलब होता है चेंज इन x. क्या कहा मैंने? चेंज इन x. डेल्टा y मतलब चेंज इन y. तो अगर मैं इस पॉइंट q पे बात करूं तो q इज नथिंग बट x प्लस डेल्टा x एंड y इज नथिंग बट y प्लस डेल्टा y. ये जो आप कॉर्ड ज्वाइन करेंगे, अगर आप यहां पे वर्कआउट करें, यही तो है डेल्टा x, x में चेंज, और ये है डेल्टा y, y में चेंज. हाँ या ना? बोलो बेटा. अभी मैंने आपको बताया था दिस एंगल इज थीटा, बताया था ना. व्हाट अबाउट योर टेन थीटा? डेल्टा y बाय डेल्टा x, इजंट इट? अब इसी जो यहां पर है, अगर मैं x रखता हूं तो मुझे y मिलेगा. अगर मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, मतलब y प्लस डेल्टा y, तो ये किस x के करस्पॉन्डिंग है? x प्लस डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वही तो है y प्लस डेल्टा y. यस और नो? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब मैं ये कहता हूं कीपिंग p फिक्स्ड. p को आप फिक्स करो. किसको फिक्स किया मैंने? अरे बोलो. हाँ, p को. अब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि p को जब आपने फिक्स किया है, मूव q टुवर्ड्स p. मूव q टुवर्ड्स p ऑन द कर्व. आप p को कहां मूव करा रहे हो? सॉरी, q को कहां मूव करा रहे हो? p की तरफ. तो ये बताओ, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बोलो कनक बिटिया, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड छोटा होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आरिका, दिख रहा है नहीं दिख रहा? और ये होते 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 जैसे ही क्यू पी की तरफ जाएगा, योर कॉर्ड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट हैंड साइड. यस और नो? प्रज्ञा एंड पलक, देखो तसल्ली से. प्रज्ञा, दिख रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जैसे ही क्यू पी को अप्रोच करेगा, देखो अब फिगर में देखो,
क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी अगर क्यू बाहर है तो ये प्रॉपर कॉल्ड है, दिख रहा है, इसकी कोई लेंथ है पी क्यू। बट जैसे ही ये क्यू पी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये लेंथ कम होती जा रही है, और कम होते होते अगर मैं पी को क्यू को पी पे ले आऊं तो वो टेंजेंट बन जाएगी, हाँ या ना। टेंजेंट क्या होता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने बहुत छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि टेंजेंट है। टेंजेंट होता क्या है, हम इस पे बात करें। टेंजेंट इज लाइन विच इज टचिंग द कर्व, मतलब वो कॉल्ड नहीं है, उसकी कोई लेंथ नहीं है। जैसे रेड कलर में मैंने मार्क किया हुआ है, वो लेंथ है पी क्यू, दैट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब मैं इसी चीज को नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, और अगर किसी को अतिमन कोई दिक्कत बेटा, राघव राघव, हाँ सो खो गए भाई। एस पॉइंट क्यू टेंस टू पी, called PQ tends to tangent at, what obvious है, from right hand side। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो। मेधा बिटिया समझ में आ गई? प्रणय, हर्षिमाल, रिद्धि, प्रियांजल, आर्ची, हाँ बेटा, y इक्वल्स टू एफ। मैं ये उम्मीद करता था कि कोई ना कोई तो पूछना चाहिए। अगर मैं बेटा y इक्वल्स टू एक्स कहता हूं, जो कि एक्स क्यूब ले लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू को 2 रखूंगा तो कितना आएगा? ओए एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू रखूंगा 2 तो 2 क्यूब आएगा ना, एक्स स्क्वायर क्यों रखोगे? तो y की वैल्यू 8 हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग ही तो मिलेगी ना। कितना आएगा ये आंसर? क्यू कितना हो गया? हाँ। तो अब इस x के करस्पॉन्डिंग ये y आया कि नहीं आया? इस x के करस्पॉन्डिंग ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना? तो ये करस्पॉन्डिंग टू p है, क्योंकि p है x और y, और ये करस्पॉन्डिंग टू q है, क्योंकि q है x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। और बोलो, कोई भी क्वेश्चन है तो यही पूछो। अब आगे बढ़ने के बाद पीछे दिमाग लगा रहे हो, इसका मतलब आगे की चीज नहीं समझ में आएगी। चले आगे मल्हार। मल्हार का तो माइक वर्क नहीं करता यार, इसका क्या किया। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ। तो टेन थीटा जो था मेरे पास, वो था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो, तो ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी चीज को आप समझो तो आपने दो तरीके से मुझसे बात की है। एक में निकल के आया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बट ये बेसिकली क्या था, y2 क्या है, y प्लस डेल्टा वाई, आया ना, ये ऑटोमेटिकली आएगा। y2 क्या है, y प्लस डेल्टा वाई। y1 क्या है, y।
x2 क्या है, 2 का मतलब q वाला पॉइंट, x प्लस डेल्टा x, x1 क्या है x, यही y2 आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x भी तो लिख सकता हूं मैं। देखें अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इतना स्लो स्लो क्यों समझाया है। देखो यही y प्लस डेल्टा y ही तो y2 है मेरा, हाँ या ना। इन दैट केस नाउ इट इज माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस x। बट ऑब्वियस है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इट मीन्स नाउ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x is equals to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। अब हम ये कह रहे हैं as q tends to p, q जो है p की तरफ जाएगा, तो isn't it delta x is moving towards 0, हाँ या ना। देखो जैसे जैसे आपने इसको q की तरफ, q को p की तरफ लिया है, ये चीज इधर मूव करेगी, यस और नो। आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, आ जाओ ना। देखो आप, यू आर गोइंग नियरर टू p, यस और नो, इट मीन्स योर डेल्टा x इज मूविंग टुवर्ड्स 0। अगर आपका डेल्टा x 0 की तरफ मूव कर रहा है, अब मैं एक टर्म यूज करूंगा, रिप्लेस डेल्टा x बाई एच। क्यों भाई, आप मत करो, कोई जरूरी नहीं है एच को ही मूव कराना, जरूरी नहीं है, आप वाई ले सकते, मतलब कोई और टर्म भी यहाँ यूज कर सकते हो। लेकिन हमने जो एक कन्वेंशन यूज कर लिया था बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए एच, तो हम बार बार अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। Are you getting my point? हम बार बार अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, इसलिए हमने डेल्टा एक्स को एच से रिप्लेस किया, एंड नाउ इट विल बी एफ डैश एक्स प्लस, ये क्या है एफ डैश एक्स प्लस, इसी को आपने एफ डैश एक्स प्लस कहा। एक्स प्लस का मतलब है राइट हैंड साइड से, माइनस का मतलब होता है किस साइड से होगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड से। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एच टेंस टू, मैंने तुरंत ही कहा डेल्टा एक्स टेंस टू 0 मीन्स एच टेंस टू 0। अब ये कैलकुलेशन आप देख लें, इस कैलकुलेशन में कोई बहुत ज्यादा थंब रूल नहीं है, घर पे भी बैठ कर तसल्ली से देख सकते हो, जैसा मैं रोज पूछता ही हूँ कि कल के लेक्चर में कोई दिक्कत, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कल मतलब नेक्स्ट टर्न पे मुझसे पूछ सकते हैं। अभी कोई डायरेक्ट दिक्कत दिख रही हो तो पूछ लो, जबरदस्ती पूछना ही है कि सर ये y माइनस वाई, वाई से y कैसे कैंसिल हो गया, ये मत पूछो, ठीक है, वो हम सबको पता है। एक ही थंब रूल है जहां पे गलती होती है कि सर ये y2 को आपने y प्लस डेल्टा y कैसे लिखा, तो आप ये देखो कि जो 2 वाला पॉइंट है वो q है, और जो p वाला पॉइंट है वो 1 है, अपने आप सब कुछ दिख जाए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसी पॉइंट पे, जब मैं, हाँ बोल ना बेटा, बोलो। मूविंग टुवर्ड्स 0 है, 0 नहीं है। मैंने क्या कहा, कुछ भी कर लो, एच भी करो, एच इज मूविंग टुवर्ड्स 0, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। लिमिट में मैंने ऐसे ही थोड़ी चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भाई इतना याद रखना इसको,
ये सिंप्लीफाइड करने में सामने आएगा, यहीं पे अटक जाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। और जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तब ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। जब इनके न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो दिखेगा अच्छा यार ये एच एच कैंसिल हो जाता है। इसी को तो आपने डिफाइन किया है ना बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो वो डी एक्स क्या है, बहुत स्मॉल चेंज होता है, फिजिक्स में आप लोग यूज करते हो यार, बहुत स्मॉल चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लिया। Similarly, from left hand side, अब ये क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड में मैं x माइनस डेल्टा एक्स कहूंगा, हाँ या ना? ये x कॉमा वाई है, तो ये कुछ भी ले लो, क्या लोगे, q डैश x माइनस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे y माइनस डेल्टा वाई। अगर कर्व दूसरी तरफ का होगा तो देखो, मैंने डेल्टा एक्स को पॉजिटिव लिया, डेल्टा वाई पॉजिटिव इस केस में दिख रहा है, हाँ? बाकी चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ या ना? तो जब आप यहाँ पे वो पूरा वर्किंग करते हैं, इट विल बी लाइक दिस, देखा? तो ये निकल के आता है एफ डैश एक्स माइनस विच इज एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। अब कुछ नहीं है, h की जगह माइनस h पुट किया गया है। दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या कहेंगे हम इसे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या कहा हमने? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब एक चीज यहां मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, एक पेज मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ध्यान देना, जब आप इन दोनों को एक क्लब करते हो तो आपको चीजें समझनी पड़ती हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाए। यह पॉइंट पी एक्स कॉमा और ये निकल के आया लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, और ये निकल के आया लेफ्ट हैंड साइड। आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम लाइन है, हाँ या ना? और ये क्या है? टेंजेंट एट पी, मतलब दोनों ही ना, टेंजेंट एट पी टू द टेंजेंट टू द कर्व एट पी। ये वर्ड मुझे मैं यूज करूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। टेंजेंट टू द कर्व एट, तो इसी चीज को बेटा हम बात करते हैं, इफ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव and right hand derivative exist। exist का क्या मतलब बताया था अतिमन? अतिमन, exist का मतलब क्या बताया था? लिमिट में exist का मतलब क्या बताया था, वही तो मतलब होगा यहाँ। नया ना 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 ना, exist का मतलब क्या था?
हाँ, फाइनाइट एंड यूनिक, गुड। बताया था तिमन। कोई बात नहीं, तो भाई 4 बार पूछूंगा, अपने आप याद रहेगा। ठीक है। आर्ची ने कल डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में गलती नहीं की थी, क्योंकि पहले वो गलती कर चुकी थी। क्यों आर्ची, याद आ रही है? ऐसा ही होता है बेटा, सब लोग गलती करते हैं यार, हमने भी गलतियां की है, ऐसी बात नहीं है। गलतियों से ही सीखे हैं, बस एक ही तरीके की गलती बार बार मत करो, नथिंग एल्स। तो हमने क्या कहा, इफ बोथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, मतलब फाइनाइट एंड यूनिक, एंड इफ दे आर इक्वल, एंड इफ they are equal, then function is said to be differentiable. Then function is said to be differentiable at that point. This value is known as f. So LHD equals to RHD, left hand derivative and right hand derivative, means f of x minus h minus fx अपॉन माइनस एच। अब ये याद रखना, एच एच हमने कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि दोनों तरफ एच अलग अलग हो सकते हैं, ये मैंने बताया था ना। मींस एफ डैश एक्स माइनस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस, अगर ये दोनों हैं उसी को आप एफ डैश एक्स कहते हैं। और आपने बेसिकली ये क्या था, अब आजा भैया, स्लोप ऑफ कॉर्ड से शुरू किया था, दिख रहा है, स्लोप ऑफ कॉर्ड, और जब आपने डेल्टा एक्स को 0 पे पहुंचाया था तो मैंने क्या कहा था, कॉर्ड टेंस टू टेंजेंट, अरे हाँ या ना, ऊपर से सेकंड लाइन देखो, कॉर्ड टेंस टू टेंजेंट एट पी, अरे बोलो, इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, और ये जब आप ये कह रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि बोथ द टेंजेंट्स आर द पार्ट ऑफ सेम लाइन। कौन सी टेंजेंट, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, इसका यही मतलब है ना, बोथ द टेंजेंट आर द पार्ट ऑफ सेम लाइन, यस और नो। अगर वो सेम लाइन के पार्ट नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट पी सेम है। अब उस पे आपने जैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किया, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, और दोनों में पी सेम है, और अगर आप दोनों को इक्वल कह रहे हो मतलब वो दोनों सेम लाइन के पार्ट होने चाहिए, हाँ या ना, यस और नो। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे बात करते हैं तो क्या होता है, ये बात कर ले। Which is on the curve. So you are having the, बस x की जगह आप a रख दो,
या ना? यही चीज यहां पे है। फर्स्ट पॉइंट कि dy ओवर dx एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, इसको हम क्या करते हैं? एट द पॉइंट px1 कॉमा y1। अगर मुझे ये वर्कआउट करना है तो मैं नीचे लिख देता हूँ x1 कॉमा y1, तो वो x1 कॉमा y1 पे स्लोप की बात की जा रही है। जैसे मैंने अभी a पे बात किया, वैसे आप x1 y1 पे, मैंने पहले कहा था ना कि मैं इस टर्म को x1 y1 पे लेके जाऊंगा। तो वास्तव में आपका dy ओवर dx रिप्रेजेंट क्या करता है? dy ओवर dx रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहां पे? टू द कर्व। किस जगह? एट द पॉइंट p x1 कॉमा y1। वो कहां है? पॉइंट ऑन द। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें मैंने समझाया है कि बताया है? बताया है। हाँ, देखो समझाने और बताने में अंतर है। अब तक तो मैं समझा रहा था, ठीक है। जैसे ये डेरिवेटिव वाला पॉइंट, पॉइंट ए पर है तो बताया है भाई, ये प्योर समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि क्या है। लेकिन यहाँ ये बताया कि भाई ये लिखने का वे है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि dy ओवर dx एट द पॉइंट 2,3, तो 2,3 क्या है? पॉइंट है। कहाँ है? कर्व पे है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी हम चीजों को करेंगे तब और भी अच्छा क्लियर होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन जनरली मैं फंक्शन में हमेशा ये कहता था कि बाद में बताऊंगा, लेकिन इस बार आप लोगों को पढ़ाने में मैंने डिफरेंशियबिलिटी को भी फंक्शन में ही यूज करवा दिया, मतलब कर दिया, जिससे कि मैं फ्री हो जाऊंगा। एट शार्प एजेस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? व्हाई? इसका आंसर मैं अभी दे रहा हूं। यह शार्प एज पॉइंट पी, क्या जो आप टेंजेंट इस पे ड्रॉ करेंगे वो दोनों सेम लाइन के पार्ट होंगे? तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? यही लॉजिक है। ये आर एच डी है, एल एच डी है, क्लियर कर दिख रहा है कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। हाँ या ना? तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। मुझे देखो, मैं चाहता तो केवल पढ़ा करके आगे बढ़ सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रूफ ही शुरुआत में दे दिया। एट पॉइंट बी एक्स इज इक्वल टू पी नहीं कहना चाहिए। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत? प्रियांजल, अनुकृति, हारिका, कनक, पलक एंड प्रज्ञा। मतलब यहाँ आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि एल, जो लेफ्ट हैंड से टेंजेंट आएगा और जो राइट हैंड टेंजेंट आएगा वो दोनों सेम लाइन के पार्ट नहीं है। जबकि डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमने क्या समझा था कि डिफरेंशिएबल तब माना जाएगा जब वो दोनों सेम लाइन के पार्ट हो। हाँ या ना? अगर इतनी सी बात आपको क्लियर है ना, तो फिर ये चीज क्लियर होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फंक्शन में मैं जितने ग्राफ लूंगा, जो चीजें लूंगा, आप खटाखट फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। अब आप आओ यहाँ, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। इससे पहले मैं यहां पर एक बात करना चाहूंगा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेम टेंजेंट का पार्ट होगा ही नहीं। दिख रहा है?
ये पॉइंट P कैसे लोगे, बोलो। अगर करना भी चाहोगे, अब ये P इंक्लूडेड ही नहीं है, कहां से करोगे? करोगे क्या? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाओ, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन, मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल ही है, बट कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। आप कहेंगे सर ये बात नहीं समझ में आई। तो इससे पहले वाला एग्जांपल लिया था मैंने, देखो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्या ये डिफरेंशिएबल है पी पर? तो कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन। अब एक एग्जांपल है जो कि आपको मैं मॉड एक्स का पूरा ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा, और जो 11th से आए हैं उनको शुरुआत में कराया है, जो लेट आए उनको नहीं कराया है, क्योंकि फंक्शन मेधा के और इसके माही के अलावा सबका हुआ होगा, क्योंकि सबको बैठा लिया था बाद में। अब y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स है, अगर मतलब केवल माही का ही है बॉक्स वॉक्स जो नहीं हुआ हो, बाकी सबका होना चाहिए। अगर मैं मॉड एक्स के ग्राफ पे, अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया है, वो मैं मॉड में डिस्कस करूंगा, मॉड फंक्शन अलग से पढ़ाऊंगा मैं, सारे फंक्शन होते चलेंगे। ये क्लियर है, शार्प एज, हाँ या ना? नॉट डिफरेंशिएबल at x is equals to 0, but continuous at x is equals to 0. अब जैसे जो sin x का ग्राफ है, sin x कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। देखें, आप कहीं से भी देखें, दिख रहा है स्मूथ गोइंग टेंजेंट है, यहां भी देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोलते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? हाँ बोलो बेटा। हर पॉइंट पे वो लाइन ही तो टेंजेंट है, उसकी खुद ही लाइन टेंजेंट है, बस खत्म। ओके, that line itself is tangent to itself. ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं एओडी पे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड है। बहुत सारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक बेटा। आप कहेंगे सारे टॉपिक को अच्छा कह रहा हूं सर, अब है तो है, मैं भी कह रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक? पलट, एक ही तरीके। मोनोटॉनिक का मतलब है एक ही तरीके का बिहेवियर। अब मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग मतलब वो बिहेवियर कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग से रिलेटेड है, देयर इज नो चेंज। ठीक है, एक टर्म आया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, रीजन बिहाइंड इट, एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, वन वन और मैनी वन, आयुष वन वन। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊं तो मैं वन वन कैसे बता लूंगा पूरा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So we are moving towards the concept of strictly increasing. Okay. देखो, फंक्शन जो है उसके पूरे नेबरहुड में डिफाइंड होना चाहिए, जिस भी नेबरहुड में वो डिफाइन किया गया है। हमारी बातचीत चल रही है फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में अलग अलग इंटरवल्स बनाएंगे, जहां वो कंटिन्यूअस है उसमें बात करें।
प्रणय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 1 की मैनुअल। यह पॉइंट ए पॉइंट पे होगा, ये मैं कह रहा हूं y इक्वल टू एफ। इस पॉइंट पे होगा a कॉमा एफ ऑफ ए, और ये पॉइंट मैं ले रहा हूं b। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे b कॉमा एफ ऑफ b। बेसिक फंडामेंटल, एंड बेसिक कभी भी गलत नहीं होता। दैट इज व्हेन x2 is greater than x1, f of x2 is greater than f of x1। क्या बताया मैंने? When x2 is greater than x1, f of x2 is greater than x1, then function is known as strictly increasing function। क्या बोला मैंने? इसका मतलब जब भी x इंक्रीज करेगा फंक्शनल वैल्यू विल ऑलवेज इंक्रीज। आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई, मैं कहूँगा आगे देखो। देखें आप लोग, वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है, बोलो। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता बेटा, तुम्हें देखना ही पड़ेगा, ठीक है। विटगनस्टीन ने कहा है कि कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। आयुष बोलता है सर मुझे बात नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा कि बात देख, ये कैट है एक पर्टिकुलर चीज, और ये मैट है। ये कैट जो है वो मैट पे बैठी है, तो कह सकता हूँ ना आयुष। उसके अलावा मैं और कुछ समझा सकता हूँ क्या? हम कहेंगे देखो इसको कैट कहते हैं, इसको मैट कहते हैं, अब इसके ऊपर इसको बैठना कहते हैं, तो कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। अब ये ग्राफ है, आप x इंक्रीज कर रहे हैं तो देखो y इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। अब आप में से कोई कहेगा कि सर अगर मैं डिक्रीज करूं तो, कर लो ना यार। देखो जैसे आप x डिक्रीज करोगे y भी डिक्रीज होगा, हाँ या ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोलो। मीन्स इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इनकी वजह आप फॉरवर्ड यूज कर लो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये वर्ड इंक्रीजिंग के लिए होगा, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन inequality sign doesn't change। inequality sign change नहीं होगी। Are you getting my point? ये है बेसिक डेफिनेशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बोल दो, बोल में था। अरे इतना धीरे बोलेगी बिटिया तो मुझे लगेगा मैं बहुत खराब पढ़ा रहा हूँ। अनुकृति, अतिमन, खनक, स्नेहा, आर्ची, रिद्धि, प्रियांजल, प्रियांजल। देखो 10th और 11th वालों को तो मैं खूब पढ़ाऊंगा, उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ाऊंगा, और इसीलिए प्रज्ञा को बैठाया हुआ है। यहाँ क्लियर नहीं होगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। अब ये देख लो कि इस जगह पे ये मिनिमम वैल्यू लेगा कि नहीं लेगा। अगर मैं a to b इंटरवल कर रहा हूं
तो इसी जगह पे मिनिमम आएगा, हाँ या ना। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, ये वाली ए टू बी में बात करो। अरे हाँ या ना। इजंट इट, जो रेंज है वो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वाई की मिनिमम रेंज होती क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, हाँ या ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, राघव? राघव का माइक वर्क नहीं कर रहा, क्या करेगा। प्रणय, कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा जी? पक्का। देखो रेंज में मैं फिर इस चीज को बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूं कि जो रेंज है, हम कह रहे हैं यहाँ पे x जो है वो क्लोज इंटरवल a टू b लिया है मैंने, तो रेंज विल बी f ऑफ a टू f ऑफ b, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज f a एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज f b। अब एक चीज और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एफ डैश एक्स, ये अभी केवल याद करना है, एक्सप्लेन एक्स क्यूब के ग्राफ में करूंगा, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स की जगह मैं बात करूं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जो इक्वल टू 0 है, दिस इज एट पॉइंट्स which does not form the interval। पहले बता रहा हूं, इस पे दिमाग मत लगाना, केवल याद करना है। अभी आप ज्यादा पूछोगे, मैं बता सकने की कंडीशन में ही नहीं हूं। नेक्स्ट टर्न पे जब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तब मैं ये बता पाऊंगा कि क्यों आया है ये, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। यहां पर है फॉर एनसीईआरटी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एनसीईआरटी इनकम्प्लीट डेफिनेशन देती है, तो मैं उसका कर कुछ नहीं सकता, मैं बताऊंगा कि क्यों है ऐसा, ठीक है। बट ये जो ग्रीन और लास्ट में ब्लू में लिखा है, इसको छोड़ के उसके अलावा कोई दिक्कत हो पूछो। बोलो। अब एक चीज हमारे सामने आती है, नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ। नॉन डिक्रीजिंग, इसका मीनिंग क्या होना चाहिए आर्ची? आर्ची, तुम लोग हो भी गए? चलो हम बात करते हैं रिद्धि से। रिद्धि, आपकी इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है, बोलो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, डिक्रीज नहीं करेगा। वेरी गुड बेटी। अब आप ये देखें, इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या ये ग्राफ कहीं डिक्रीज हुआ? नहीं हुआ ना। मैं कहूंगा व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, क्या वर्ड यूज किया मैंने? व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, योर f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f ऑफ x। या तो वो ग्रेटर होगा या वो इक्वल होगा, वो इक्वल भी हो सकता है। सर मुझे बात नहीं समझ में आई, आ जाओ ना यहाँ पे बेटा, कांस्टेंट पार्ट देखो, दिख रहा है? मिस्टर एथलीट, 1 1 मैनी 1, दिख रहा है ना? क्वेश्चन अभी तक मैंने कुछ खास कराया नहीं, लेकिन ग्राफ दे दिया तो पता तो चल रहा है ना। सिर्फ एक वैल्यू ऑफ y है
अनुकृति जिसके लिए कंडीशन फेल कर रही है 1 1 वाली, ये देखो दिख रहा है बेटिया। अब यहां भी हमारे पास रेंज तो बट ऑब्वियस है, अगर मैं ए टू बी बात करूं तो रेंज फिर से वही हो गई। देख लें आप ग्राफिकली रेंज देख लें, ये एफ ऑफ ए हो गया और ये एफ ऑफ बी हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो। तो रेंज इज नथिंग बट एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। यहां पर है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां भी है दिस इक्वल टू 0 इन एफ डैश एक्स का मतलब क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ या ना। और अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, हाँ या ना। अब ये बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 का मतलब थीटा 0, क्योंकि टेन 0 ही 0 होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर स्लोप 0 हो गया इसका मतलब वो पर्टिकुलर लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू आरिका। आरिका, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग नहीं है? ये नॉन डिक्रीजिंग है कि नहीं है, ये पूछ रहा था। मिस्टर एथलीट हर्ष मिश्रा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। देखो मैं पूछूंगा किसी से भी, हाँ, लेकिन इंडिकेशन है मिस्टर हर्ष मिश्रा, ठीक है। और हर्ष एक लड़के का ही नाम हो सकता है, क्योंकि दो हर्ष हैं इसलिए दोनों, मैं फुल नेम पे बात करूंगा, ठीक है। हर्ष कौन है, हु इज हर्ष, ऐसा आप पहले पूछ चुका हूं ना आयुष। फिर पूछने का समय आ गया। हु इज ही, जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। ह्यूमन बीइंग, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल नहीं है। ह्यूमन बीइंग, अ बॉय, हर्ष मिश्रा, हर्ष मिश्रा हु इज द स्टूडेंट ऑफ आलोक सिंह, क्योंकि हर्ष मिश्रा भी कई हो सकते हैं। अब ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए, ह्यूमन बीइंग, अ बॉय, हर्ष मिश्रा हु इज द स्टूडेंट ऑफ आलोक सिंह। अतिमन, क्या सही है, सिंगल करेक्ट। हर्ष मिश्रा इज द स्टूडेंट ऑफ आलोक सिंह, क्यों, क्या ये बॉय नहीं है कि ह्यूमन बीइंग नहीं? सभी है। फिर आपने उसी को क्यों सेलेक्ट किया? आपने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया बेटा, ये भी बता रहा हूं। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ टेल मी व्हाई दिस इज द बेस्ट अवेलेबल आंसर, जबकि आंसर चारों सही है, बट स्टिल हमने हर्ष मिश्रा इज द स्टूडेंट ऑफ आलोक सिंह कहा है। हर्ष अतिमन आपका ही क्लासमेट है, अनुकृति अतिमन आपका ही क्लासमेट है, आप लोगों को पता है ये बात? हाँ, क्योंकि वो ज्यादा स्पेसिफिक है। हर्ष मिश्रा हु इज द स्टूडेंट ऑफ आलोक सिंह इज ऑल्सो द हर्ष मिश्रा, and Harsh Mishra is the name of a boy, it means automatically conclude that he is the boy, and every boy is a human being, क्योंकि मैं इंसानों में ही बात कर रहा हूं, तो जो ह्यूमन बीइंग तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। अगर आप ह्यूमन बीइंग कहते इसका मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो बॉय हो, तीनों में कुछ भी हो सकता था।
और ये भी कंपलसरी नहीं है कि उसका नाम हर्ष मिश्रा हो, और हर्ष मिश्रा हो और वो भी जरूरी नहीं है कि आलोक सिंह का ही स्टूडेंट हो। अरे मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो एक ही चीज मल्टीपल हो सकता है, पहली बात आ रही है। ऑल्दो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मेरा अगला क्वेश्चन, ये नॉन डिक्रीजिंग है कि नहीं है? ये कहीं नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है यार? कहीं डिक्रीज नहीं करे, गो विद द मीनिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मीनिंग है फंक्शन कहीं भी डिक्रीज नहीं करना चाहिए, यस और नो। क्या ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है कहीं? यही चीज है। और बहुत सारी जगहों पे लोग नॉन डिक्रीजिंग को ही मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कह देते हैं। बिल्कुल कहते हैं बेटा, सही है, बट एक्चुअली ये नॉन डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो दोनों है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सॉरी मैंने यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो दोनों है, स्टिकली इंक्रीजिंग भी है और नॉन डिक्रीजिंग भी है। अब आप समझना क्या है, मैंने क्या लिखा, एवरी स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। हर स्टिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में नॉन डिक्रीजिंग का ये ग्राफ भी आएगा जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अरे ये बात समझ में आ रही है? नॉन डिक्री मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में ये वाला ग्राफ भी आएगा जो कि नॉन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान देना बेटा, समझना, ठीक है, बहुत जरूरी है।